नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रयास फॉर यू में। आज का हमारा टॉपिक है प्लस एवं माइनस के नियम। क्या होता है जब प्लस प्लस के चिन्ह आ जाए, प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाए, या माइनस और प्लस का चिन्ह आ जाए, उस समय हम थोड़ा क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी हमें जोड़ करनी है या बाकी करनी है, चिन्ह किस संख्या का आएगा, उत्तर जो आया है उसके सामने मैं चिन्ह कौन सा लगाऊं। तो आपकी ये समस्या मैं 2 मिनट में अभी सॉल्व कर देता हूं। मैंने एक तरफ लिखा है प्लस प्लस या माइनस माइनस। जब भी समान चिन्ह हो जाए, जब भी समान चिन्ह हो तो हमेशा हमें क्या करनी है, जोड़ करनी है। क्या करनी है, जोड़ करनी है। एज ए एग्जांपल मैं ले लेता हूं पहला, प्लस के 5 प्लस के 12, दोनों चिन्ह सेम है, प्लस और प्लस, तो हमें क्या करनी है, संख्याओं की जोड़ करनी है। 5 और 12 17, चिन्ह किसका आएगा, तो दोनों प्लस है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। दूसरा सवाल, -8 -7, दोनों संख्याएं माइनस की है, दोनों संख्याओं के आगे माइनस माइनस का चिन्ह है, तो क्या होगी, संख्याओं की जोड़ करनी है। ध्यान रखना, संख्याओं की जोड़ करनी है। 8 और 7 15, चिन्ह किसका आएगा, तो चिन्ह माइनस ही है दोनों तरफ, तो माइनस ही आएगा। ऐसा ही एक सवाल और ले लेते हैं, -10 -6, दोनों समान चिन्ह हैं, जोड़ करनी है। 10 और 6 16, और चिन्ह किसका आएगा, तो माइनस का आएगा। यहां तक क्लियर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे ही मैं मैथ्स के ऐसे ही टॉपिक लाता रहूंगा। अगला, जब चिन्ह दोनों अलग अलग हो, एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, या फिर एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, तब हमें क्या करना है, जब दोनों चिन्ह अलग अलग है तो हमें क्या करनी है, बाकी करनी है। एग्जांपल से समझते हैं। माइनस है, माइनस के 10 प्लस के 8, दोनों अलग अलग चिन्ह है, दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या करेंगे, हम बाकी करेंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हमेशा घटानी है। 10 में से 8 गए तो 2 रहे। चिन्ह किसका आएगा, हमेशा जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह हमें लगाना है। तो बड़ी संख्या 10 है तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर है यहां तक। अगला, 1 प्लस के 15 -24, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो क्या होगी, बाकी होगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो। 24 में से 15 गए तो 9, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा आएगा। बड़ी संख्या है 24, तो ये माइनस के 24। ठीक है। अगला है -30 प्लस 12, दोनों अलग अलग चिन्ह है, क्या होगी, बाकी होगी। 30 में से 12 गए तो कितने रहते हैं, 18, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। ठीक है। हमें इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखना है, समान चिन्ह होंगे तो जोड़ होगी, अलग अलग चिन्ह होंगे तो बाकी होगी। आगे हम पढ़ेंगे प्लस और माइनस का गुणा, जब गुणा करते हैं तब कब क्या होगा। ऐसे ही हमसे जुड़े रहे, आगे हम मैथ्स के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद। अगला हमारा टॉपिक है प्लस और माइनस की संख्याओं का जब गुणा होता है तब हम क्या करेंगे। मैंने यहां पर लिख दिया है, जब प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो हमेशा उत्तर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। एज एग्जांपल, +4 इंटू प्लस के 3 करते हैं तो क्या होगा, दोनों समान चिन्ह है, 4 इंटू 3 12, और दोनों के चिन्ह समान है तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो उत्तर प्लस में ही आएगा। -2 इंटू माइनस के 3, समान संख्याओं का, समान चिन्हों का गुणा हो रहा है तो उत्तर प्लस में आएगा। 2 इंटू 3 6, माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस। जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तब क्या होगा, 4 इंटू 3 12, दोनों चिन्ह अलग अलग है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो उत्तर हमेशा माइनस में आएगा। अगला है 6 इंटू प्लस के 2, 6 इंटू 2 12, चिन्ह किसका आएगा, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो उत्तर
माइनस में आएगा। हमें सिर्फ एक ही बात को ध्यान रखना है, जब अलग अलग चिन्ह है और गुणा हो रहा है तो उत्तर माइनस में आएगा, जब समान चिन्ह है और गुणा हो रहा है तो उत्तर प्लस में आएगा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला सवाल, जब भी दो चिन्ह लगातार होंगे तो उसे हम क्या करेंगे, एक चिन्ह में बदल देंगे। -5 प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस का चिन्ह लगाना है। -2 -3 माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस है तो हम किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले किसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम प्लस की संख्या को हल करेंगे। बोर्डमास के नियम से सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -5 -2 माइनस के 3 और प्लस के 7 दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या होगी, बाकी होगी। और चिन्ह किसका रहेगा लास्ट में, तो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है। 7 में से 3 गए तो 4, चिन्ह किसका लगाए, तो बड़ी संख्या 7 है, प्लस। फिर से यहां हमें इन दोनों को जोड़ना है, -5 ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 2 है, ये माइनस में है ये प्लस में है, क्या होगी, बाकी होगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, 4 में से 2 गए तो 2 रहे, चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, प्लस। माइनस और प्लस क्या करेंगे, बाकी करेंगे। 5 में से 2 गए तो 3, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की। ये हमारा आंसर। अगला सवाल, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गुणा, बाकी और जोड़ तीनों एक साथ दे रखे हैं। इसमें हमें बोर्डमास नियम का यूज करना है। बोर्डमास में सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर बाकी करते हैं। इस क्रम से ही हमें सवाल को करना है। भाग है नहीं हमारे सवाल में तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे। -12 का गुणा -5 के साथ करेंगे तो 12 पंजे 60, चिन्ह किसका आएगा, तो दोनों माइनस माइनस के हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है जब भी दो समान चिन्हों का गुणा होता है उत्तर हमेशा प्लस में आता है। फिर ये प्लस, -6 × -3 माइनस माइनस है तो प्लस, और ये 18, दोनों चिन्ह माइनस और माइनस दोनों साथ में है, इसे हमें एक चिन्ह में बदलना है। समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, +2, और ये हमारी सभी चिन्ह जोड़ के है, इसको जोड़ देना है। 60 और 18 78 और 2 80, ये हमारा आंसर। हमारा अगला सवाल ये रहा, जब भी दो चिन्ह एक साथ आ जाए, जैसे कि यहां पर आए हैं, तो दोनों जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमें माइनस का चिन्ह लेना है, और दोनों समान चिन्ह होंगे तो हमें प्लस का चिन्ह लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है प्लस और प्लस प्लस होगा, माइनस और माइनस प्लस होगा, प्लस और माइनस माइनस होगा, और माइनस और प्लस माइनस होगा। मतलब कि दो समान चिन्ह प्लस में बदलेंगे और दो अलग अलग चिन्ह माइनस में बदलेंगे। कोष्टक के बाहर और कोष्टक के अंदर जब चिन्ह होते हैं उसका मतलब यह होता है कि इन दोनों चिन्हों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन, -25 प्लस और माइनस मिलके -18 -12, सारी संख्याएं माइनस में हैं तो हमें इन सबको एक साथ जोड़ देना है, क्योंकि माइनस और माइनस जुड़ेगा, माइनस उत्तर आएगा तो फिर से जोड़ेगा। एक बार मैं 2 स्टेप में करके बताता हूं। -25 और -18 कितना होता है, माइनस का 43, फिर से -12, और माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो 43 और 12 55, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। यह हमारा आंसर। अगला सवाल ऐसे ही करना है, -8, ये माइनस और ये माइनस दोनों समान चिन्ह है तो गुणा हो रहा है तो प्लस में बदल जाता है, प्लस, ये प्लस और माइनस क्या बदल जाएगा, -9। यहां पर हमें बोर्डमास नियम यूज करना है क्योंकि यहां माइनस भी है, यहां
प्लस भी है। बोर्ड मास नियम में पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है, तो हमें यहां इन दोनों को जोड़ना है। माइनस के 8 और प्लस के 4 दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगी, बाकी होगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। 8 में से 4 गए तो 4 रहे, चिन्ह किसका आएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमें लगाना है। माइनस के 9, दोनों चिन्ह समान है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्या होगी, जोड़ होगी। 4 और 9 13, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का।